सो हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि बीकॉम सेमेस्टर 2 में जो भी लोग पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए बहुत एक हेडेक है कि जो कि हेडेक नहीं कि जो एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कॉस्ट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। और सब जनरल पेपर है, आराम से निकाल लोगे। थोड़ा मोड़ा चैप्टर्स है, एमसीक्यू है, एक बिजनेस कम्युनिकेशन सिर्फ आपका थ्योरी है, उसमें भी ज़्यादा थ्योरी नहीं है, आप लोग इजीली निकाल लोगे। बट मेन यही है कॉस्ट का सेमेस्टर 2 का कॉस्ट, जो कि पूरा थियोरेटिकल है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में भले आप लोग का ऑनलाइन हो गया तो उतना चाप नहीं था, तो किधर उधर से हेल्प मिल गया। बट सेकेंड सेमेस्टर तो अभी तो कोई फ्यूचर में प्रेडिक्शन भी उतना नहीं है कि हाँ वैसा कोरोना जैसा फिर से आएगा, फिर से लॉकडाउन होगा, ऐसा प्रेडिक्शन तो अभी तक नहीं है। तो बेसिकली आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन ही होगा, जितना अभी तक प्रेडिक्शन है, क्योंकि सब लोग वैक्सीनेटेड ऑलमोस्ट हो गए हैं, तो अब क्यों ऑनलाइन करेगा सॉरी, तो ऑफलाइन ही हो सकता है। तो बेसिकली आप मेन फोकस देना आप लोग को इसी सब्जेक्ट पे। बाकी सब सब्जेक्ट ना आप 1 महीने पहले भी पढ़ोगे ना, 1 डेढ़ महीने पहले भी, तो आराम से पास हो जाओगे। ऐसा है 1 से 2 महीना। बट ये सब सब्जेक्ट जो है इसका सिलेबस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, और तीन महीने मिनिमम लगता है टीचर लोग को पढ़ाने में। 3-4 महीने मिनिमम लग जाता है अगर अच्छे से। ऐसा नहीं कोई टीचर एक ही दिन में 10 घंटा पढ़ा रहा है, वैसा नहीं। डेली जैसे क्लासेस होता है उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं ये टीचर लोग को कंप्लीट करने, प्लस आपको रिवीजन भी करना पड़ता है। तो और सेमेस्टर से ज़्यादा 5 महीने का होगा रहता है। तो चलिए बात करते हैं इसका पेपर पैटर्न क्या है। और हर एक चैप्टर में, जैसे कि आप लोग को चैप्टर पता है, लेकिन कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आता है यही तो मेन है। यही तो यूनिवर्सिटी बता देने से हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं। ये बता दिया तो और कैसे आप लोग सारा चीज़ करके 90% स्कोर कर पाओगे अच्छे से। हर एक सेमेस्टर में हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से कर सकते हो। बेसिकली सेमेस्टर 2 का कॉस्ट का है, ठीक है। पेपर पैटर्न भी कैसा रहेगा सब कुछ बताऊंगा। तो जिन लोग को भी कोई भी हो, ऑनर्स हो, जनरल हो, सबको मेन हेडेक आपको इसी चैप्टर में रहेगा, और किसी चैप्टर में हार्डली रहेगा आपका, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पूरा। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस पे तो बेसिकली सिलेबस में आपका इतने सारे चैप्टर्स हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा सब कुछ बताएंगे, इंट्रोडक्शन में क्या क्या रहता है। उसके बाद ये पूरा मटेरियल है। मटेरियल एक चैप्टर आता है, मटेरियल। लेबर एक चैप्टर है। ओवरहेड एंड कॉस्ट शीट भी चैप्टर है, 2 चैप्टर है। कॉस्ट बुक कीपिंग एक थ्योरी का चैप्टर है, और रिकॉन्सिलेशन भी एक चैप्टर है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस है, ऑपरेटिंग जॉब एंड बैच कॉस्टिंग है ये चैप्टर। तो बेसिकली यही आपका सिलेबस है। तो कौन सा मतलब हेड आपका कितना मार्क्स कवरेज करता है वो बता देता हूँ। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन प्योरली आप जिन लोग मटेरियल चैप्टर पढ़ते हैं उन लोग को भी लेबर भी 10 मार्क्स कवरेज देता है, ठीक है। तो देख सकते हो पहला 3 चैप्टर आपको 10 मार्क्स दे रहा है। और ओवरहेड का बात करें तो ओवरहेड एंड कॉस्ट कवरेज है, कितना हुआ 10, 20, 30, 50, 60, और ये 20 मार्क्स का, ठीक है। बहुत जन को लग रहा है कि ये ऐसे ही बोल रहा है कि ऐसे कैसे, इसको पता कुछ नहीं है या वगैरह वगैरह। तो मैं आपको यूनिवर्सिटी का जो PDF है वहाँ पे भी दिखा दूंगा कि ये मार्क्स ऐसे ही है, ठीक है। तो लास्ट में मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स का कवरेज देता है। मटेरियल चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, इससे इजी चैप्टर हो ही नहीं सकता। मटेरियल में क्या है, फॉर्मूला है, बस पुट करके आंसर निकालो। लेबर में भी फॉर्मूला है, थोड़ा मोड़ा दिमाग का जो होता है, इधर उधर का 1-2 ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो। ओवरहेड जो है पूरा मतलब कैलकुलेटर चलाने वाला ये है। और कॉस्ट शीट तो जानते हो, फॉर्मेट जिसको लर्न हो गया, बस फॉर्मेट में पुट करना है आंसर, मतलब उसके बाद हो गया। और 1-2 थोड़ा मोड़ा तो ट्रिक हट। अब ऑनर्स कर रहे हो, लेकिन जनरल का ईजी आता है पेपर, लेकिन उसका भी पैटर्न यही है, बस पेपर थोड़ा ईजी आएगा। सभी ईजी है। और बेसिकली हर एक चैप्टर में थ्योरी है थोड़ा मोड़ा, और प्रैक्टिकल है। मैक्सिमम 90% प्रैक्टिकल आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मान लो कि कोई कॉस्ट शीट का सम थ्योरी नहीं आ सकता, लेबर का थ्योरी नहीं आ सकता है। हर चैप्टर में कॉस्ट में थ्योरी रहता है और प्रैक्टिकल भी रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, थ्योरी भी आते हैं, ठीक है। और अगर आप पूरा थ्योरी कम से कम आपको नहीं भी तो 15-20 मार्क्स का आ जाएगा थ्योरी। तो वो चीज़ आप थ्योरी पे भी फोकस दोगे तो अच्छा से स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो ये देख लिए कि कौन कौन चैप्टर। बेसिकली मुझे जहाँ लगता है
कि ओवरहेड कॉस्ट शीट अच्छा है, स्कोरिंग 20 मार्क्स का, लेबर मटेरियल, और पहला 4 अगर अच्छे से करोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे आप लोग। ठीक है, ये हुआ। अब बेसिकली हर एक चैप्टर में क्या क्या है वो भी बताना है, बता रहा हूँ। और हर हेड में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आ ही जाता है। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो कि जिसका कॉस्ट है। एक जो है जिसको बस जस्ट पास होना है, बहुत जन ऑनर्स ले लेते हैं, लेकिन होता है, मेरे खुद मतलब क्लासमेट में थे, बस पास होना है, ऑनर्स ले लिया लेकिन पास होना है, तो उन लोगों के लिए बस 30 मार्क्स लाना है। अब बेसिकली मैं बता दूं, ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर हुआ, जिसमें से 10 मार्क्स और आता है अटेंडेंस और 10 मार्क्स आता है आपका इंटरनल, वो 20 मार्क्स। ठीक है, तो लाना ही है, ये 80 मार्क्स का पेपर है। और थ्योरी मतलब तो बेसिकली 3 टाइप के स्टूडेंट थे। पहला है 30, मतलब जिसको 30 मार्क्स एटलीस्ट पास होना है। ठीक है, पास होने के लिए आपको बेसिकली अगर आप चैप्टर 4 ये इसका 4 पढ़ लोगे और लेबर मटेरियल पढ़ लोगे तो आप इजीली पास हो जाएगा। ये 4 चैप्टर इजी है, कुछ टफ नहीं है, इजी है। मतलब कॉस्ट अकाउंट के कंपैरिजन में बहुत इजी है। जिन लोगों का कॉस्ट नहीं है 12 में, उन लोग को लग रहा हो कि अरे नया चीज़ है, बट वैसा नहीं है, बहुत ईजी है, करके देखोगे ईजी है। 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट में सम्स बनता है। अकाउंट्स की तरह नहीं 20-25 मिनट में सम्स बनता है। किसी कोई कॉस्ट का बनता है, बट बेसिकली ज़्यादातर कम जल्दी बन जाता है। तो ये है। तो और एक है जो कि एवरेज, जिसको 60-70 लाने बस है, लगना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ते हैं, बस ऐसा इसको डिसेंट चाहिए। तो उन लोग के लिए बस बोलूँगा कि सभी पढ़ो। बेसिकली अगर उन लोग के लिए बोलूँगा थ्योरी 10-20 मार्क्स का, तो थ्योरी छोड़ सकते हो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट शीट और लास्ट वाला 5 नंबर छोड़ सकते हो, रिकॉन्सिलेशन, ये पढ़ लो, ये ज़्यादा इजी है और इजीली हो जाता है क्वेश्चन। मतलब 0.6 कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ये भी इजी है। मतलब इजी मतलब क्या, अलग अलग कॉस्टिंग है और इंटरेस्टिंग और इजीली हो जाएगा। बेसिकली आप सभी कर सकते हो, उसमें कॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको रिवीजन 2-3 बार करना होगा, इजीली आप स्कोर कर पाए। और जिन लोग को 90 लाना है तो ऑब्वियसली आपको सभी करना होगा, क्योंकि सभी करोगे तभी जाके 80-90 आएगा। ऐसा नहीं है कि हम 90 मार्क्स का पढ़े तो 90 में 90 ले आएंगे, वैसा नहीं। 100 मार्क्स का पढ़ो, 100 क्या 200 मार्क्स का पढ़ो, पढ़ना ही पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, बेसिकली ये हुआ। तो कौन सा चैप्टर पैटर्न क्या था, कौन सा चैप्टर से क्या मार्क्स आता है वो देख लो। ठीक है, और बेसिकली और सबको बोलूँगा कि कोई ना कोई सब्जेक्ट का ट्यूशन भले ही मत लो, बट इस सब्जेक्ट का बिल्कुल लेना, ये ज़रूरी है। और लॉ का बोलते हैं कि लेने के लिए नहीं, लॉ यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन कॉस्ट का भले ही सब वीडियोस नहीं यूट्यूब मिले, बट कुछ चैप्टर्स का डेफिनेटली मिल जाएगा आपको वीडियोस, आपको बस सर्च करना है, मिल जाएगा। ठीक है, और किसी को कोई भी चैप्टर में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बट 1-2 महीने बाद से, मतलब जैसे हो, या फिर नहीं भी तो तुम टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में अगर मेरे पास टाइम नहीं रहा तो टेलीग्राम ग्रुप में भेजो, सब लोग तो यही चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई सॉल्व कर देगा। मेरे पास इवन टाइम नहीं रहा तो, टाइम रहा तो हम डेफिनेटली देंगे आंसर्स का। ठीक है, अब बात था मेरा तुम लोग को बताने का कि यूनिवर्सिटी का वेबसाइट, जैसे कि यूनिवर्सिटी का ये PDF है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। पहला इंट्रोडक्शन देखो, मार्क्स यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉस्टिंग, ऑब्जेक्टिव, डिफरेंस बिटवीन वगैरह वगैरह, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग, यही सब है, कॉस्टिंग मेथड, टेक्निक, ये सब 10 मार्क्स का। ठीक है, मटेरियल 10 मार्क्स का कवरेज है, ये 10 मार्क्स। एम्प्लॉय कॉस्ट और इंसेंटिव, ये लेबर को बोलते हैं, एम्प्लॉय लेबर चैप्टर, ये 10 मार्क्स का कवरेज। 20 मार्क्स का कवरेज देख रहे हो, ओवरहेड एंड कॉस्ट स्टेटमेंट, ओवरहेड एंड कॉस्ट शीट, यहाँ प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड एस्टिमेशन दिख रहा है, ये 20 मार्क्स का है। कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसमें से इधर ये वाला पोर्शन बेसिकली थ्योरी रहता है और रिकॉन्सिलेशन प्रैक्टिकल रहता है, ये 10 मार्क्स का कवरेज देता है। और फाइनली लास्ट में कॉस्टिंग मेथड, जिसमें जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस आउटपुट प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये 20 मार्क्स का कवरेज देता है। ठीक है, बेसिकली यही कवरेज है जो मैंने बताया, वही यहाँ भी लिखा हुआ आप लोग को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली और यहाँ पे इतना सारा बुक है, कोई भी बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, हानिफ मुखर्जी अच्छा है, बहुत सारा सभी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप हानिफ मुखर्जी वाला ले सकते हो। नहीं तो अगर आप पढ़ रहे हो किसी टीचर से, तब कोई भी बुक का ज़रूरत नहीं है, उन लोग की बुक सफिशिएंट है। बार बार बोल रहा हूँ, टॉपर भी हो फिर भी सर लोग का ही बुक सफिशिएंट है, जो उन लोग का बुक से ही हर चीज़ आ जाएगा। इन लोग सारा एक्सपीरियंस टीचर रहता है और बाहर से कुछ नहीं आता है। फिर भी आप बहुत ज़्यादा जानना है तो आप ले सकते हो, आप लाइब्रेरी से बुक इशू कर सकते हो, खरीदने का क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार मुझे मन है कि आप लोग लास्ट ईयर का पेपर दिखाओ, मतलब ये कोरोना से पहले का है। कोरोना में पेपर पैटर्न चेंज हो गया, 20-20 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, तो मत देखो। तो ये पेपर पैटर्न है,
पेपर पैटर्न देखो, जैसे कि ये पहला ग्रुप ए आता है जिसमें मार्क्स 20 मार्क्स का कवरेज देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स, पूरा थ्योरी है भर्ती। उसके बाद आया सम्स, छोटा मोटा सम्स 5 मार्क्स का आता है। ये मटेरियल चैप्टर से है सम्स। तो इसमें भी और किसी इसमें नहीं है कि एनी 4 क्वेश्चन 4 ही करना है, लेकिन कोई क्वेश्चन में ना यहाँ पे और ढुका देता है। एक और मतलब कोई में मन हुआ उन लोग का तो और दे दिया, नहीं तो सभी करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो फैक्ट ओवरहेड से थ्योरी आया है 5 मार्क्स का, तो रहता है। ये देखो यहाँ पे थ्योरी है 2 मार्क्स का, यहाँ पे 4 का भी है तुम्हारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से 5 मार्क्स का। जिन लोगों को पढ़ा हुआ ऑपरेटिंग तो पता चलेगा कौन चैप्टर से, अभी तो वो भी पता नहीं चलेगा कौन सा। ये देखो ग्रुप बी का 5 नंबर, ये पूरा मटेरियल इसमें बस उतारना है, बस लिख के उतारना है आपको, बस पता रहना चाहिए फॉर्मेट किया, बस लिख के उतारना है, आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। फिर यहाँ थ्योरी आ गया। तो बेसिकली थ्योरी भी आता है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी नहीं आता, सम्स भी आते हैं। सम्स करके आराम से आप लोग 80 एटलीस्ट ले आओगे, मतलब मिला के ओवरऑल में। और लेकिन थ्योरी भी आ, जो इन लोगों का थ्योरी का तो उन लोगों को तो चांसेस है पूरा हर चीज़ सॉल्व हो जाए, क्योंकि थ्योरी भी रहता है। मान लो कोई सम्स में ऐसा कुछ आ गया कि नहीं बन रहा है, ट्रिकी दे दिया सर, ऐसा नहीं करा है, बेसिकली आप थ्योरी पे जा सकते हो अगर थ्योरी में उस ऑप्शन में रहा आप लोग का तो। ठीक है, देखो ये भी आपका बेसिकली मटेरियल का है। फिर लेबर आ जाता है, बेसिकली हर चैप्टर को कवरेज देता है, जैसा जैसा बताया वैसा ही। ठीक है, यहाँ जॉब कॉस्टिंग हो गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में कॉस्ट बुक, ये कॉस्ट बुक कीपिंग वाला चैप्टर्स है। ये वाला आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसमें से और दिया हुआ है, और में प्रोसेस कॉस्टिंग दिया हुआ है। फिर 9 में कुछ थ्योरीज टाइप के, मतलब थोड़ा सा 1 मार्क्स का सम्स है, और लास्ट में ओवरहेड का एक सम्स दे दिया 10 मार्क्स का। बेसिकली ये सब चैप्टर था, मतलब तो आपको पेपर पैटर्न पता चल गया कि कैसे पेपर आता है, पेपर में क्वेश्चन पेपर क्या है और कितना मार्क्स कवरेज करना, कौन सा चैप्टर से कितना पढ़ने, सब कुछ हो जाएगा। तो वैसे ही करो। और कोई भी चैप्टर में डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि हम भी कुछ पढ़ाई करते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरा चैप्टर पढ़ाई किसी को, डाउट वाट पूछ लो, हम नहीं बता पाएंगे, टेलीग्राम में भेज देना, कोई ना कोई डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।